Hello students, today we are going to take up machine processing. मशीन प्रोसेसिंग करने के लिए हमने जो अपनी रेफरेंसेस चुनी है, रेफरेंस बुक्स और रेफरेंस मटेरियल, वो एक तो ये मॉडर्न फिजिक्स वर्कशॉप स्किल्स है बाय अशोक शर्मा एंड हेमंत पाल, देन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस बाय HN गुप्ता, RC गुप्ता एंड अरुण मित्तल, और ये हमारी साइट्स हैं https://medium.com/staff4u। इसमें से हमने लेथ मशीन के बारे में थोड़ा सा लिया है, और एक ये हमारे पास साइट है https://theencarta.com, लेथ मशीन पार्ट्स, फंक्शंस, डायग्राम्स, यूजेस एटसेट्रा। इसके अलावा जो हमने बीच में डायग्राम्स ली हैं जिस साइट से, उनके रेफरेंसेस आपको दिए हैं, आप चाहो तो डायरेक्टली भी वहाँ से देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना मशीन प्रोसेसिंग। सबसे पहले बात आती है कि मशीन प्रोसेसिंग होती क्या है। तो व्हाट इज मशीन प्रोसेसिंग? तो मशीन प्रोसेसिंग इज ए प्रोसीजर in which manufacturing parts are cut to the required size and then put together to form mechanical unit or machines. तो ये मशीन प्रोसेसिंग है, हम काटते हैं और उसके बाद उनको जोड़ते हैं। This process is called machine processing. तो इसमें क्योंकि हमें मशीन प्रोसेसिंग में डिफरेंट टूल्स की ज़रूरत पड़ती, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उन टूल्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और यही हमने यहाँ लिखा है कि मशीन प्रोसेस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ डिफरेंट टूल्स, इक्विपमेंट, मशीनरी एंड टेक्निक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग which ultimately facilitates shaping of these materials into various desired forms. The machine processing and introduction to common mechanical tools are discussed here. So there are a number of machine tools used for machining the mechanical parts. Some of the important machines which we used in machine process, they are lathe machine, milling machine, shaper machine, drilling machine, etc. So these will be discussed here in the time to come. तो यहाँ हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारे पास ये सबसे पहले जो आती है वो है लेथ मशीन। अब क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट इज अ लेथ मशीन। अब हो सकता है कुछ बच्चों ने जो कि इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं ये मशीन देखी भी हो। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टूल है, पुराना टूल है, जिसकी मदद से हम डिफरेंट मशीनिंग वर्क्स कर सकते हैं, जैसे कटिंग है, सैंडिंग है, शेपिंग है, नर्लिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग एटसेट्रा। तो it is one of the oldest machine tools. A lathe machine is a mechanical tool that rotates the object or workpiece on its axis to perform various operations such as cutting, sanding, shaping, knurling, drilling, boring or deformation. तो ये मशीन कैसी होती है इसके तरफ हम बाद में चलते हैं, पर उससे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट आर फंक्शंस ऑफ लेथ। तो लेथ के जो बेसिक फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस हम बता रहे हैं। इट इज टू रिमूव मेटल फ्रॉम ए पीस ऑफ वर्क, टू गिव इट द रिक्वायर्ड शेप एंड साइज। इट इज मेन फंक्शन ऑफ द लेथ। देन this is to accomplish by holding the work securely and rigidly on the machine and then turning it against cutting tool which will remove metal from work in the form of chips. तो हम घुमाते हैं, घुमा के हम फिर इसको कटिंग टूल की मदद से काटते हैं और डिजायर्ड शेप का बना देते हैं। तो ये बेसिक फंक्शन होता है लेथ मशीन का। तो इसमें कई बार आता है कि हमारे पास किस किस तरह की लेथ मशीन्स होती हैं। तो कई तरह की हमारे पास लेथ मशीन्स हैं, नॉलेज के लिए आपको बता रहे हैं, अदरवाइज हम सिंपल इसकी फॉर्म में इसको स्टडी करेंगे। तो जैसे ये स्पीड टेल लेथ्स आती हैं,
speed lathe. It is used for woodworking, centering, polishing, spinning, etc. Then हमारे पास इंजन लेथ आती है, जिसमें हम बेल्ट ड्राइव की मदद से यूज करते हैं, इंडिविजुअल मोटर ड्राइव की मदद से यूज करते हैं, या गियर हेड लेथ होती है इसमें। इसके आगे हम और तरह की लेथ्स, मतलब ये डिपेंड करता है किस पर्पस के लिए हमने लेथ को यूज करना, उसके ढंग से हम बनाते हैं। तो इसमें एक बेंच लेथ है, देन टूल रूम लेथ है, देन कैप्स्टन एंड टर्रेट लेथ मशीन है, देन स्पेशल पर्पस लेथ जैसे व्हील लेथ है, गैप बेड लेथ है, टी लेथ है, एटसेट्रा। इसके अलावा एक ऑटोमेटिक लेथ। तो ऐसे कई प्रकार की ये हमारे पास लेथ मशीन्स आती हैं। तो जो इसकी बेसिक डायग्राम है लेथ की, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये बेसिकली लेथ मशीन है जो हम आपको सामने दिखा रहे हैं। इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं। इधर ये हेड स्टॉक है और दूसरी तरफ ये टेल स्टॉक होता है। यहाँ वाला हिस्सा टेल स्टॉक कहलाता है, इधर वाला हिस्सा हेड स्टॉक है। और यहाँ पर एक पार्ट है ये जिसको हम चक बोल देते हैं। देन यहाँ पर ये टूल पोस्ट है और ये नीचे ये बेड बना होता है, ये बेड, और नीचे ये लीड स्क्रूज होते हैं। और इधर ये आप फीड शाफ्ट इसको कहते हैं। ये डिफरेंट पार्ट्स हैं इसके, और ये मोटे मोटे तौर पर हम ये सारे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर ये एक जो पार्ट है ये कैरेज कहलाता है। तो ये हेड स्टॉक के आगे भी अब कई पार्ट्स होते हैं, तो हम ये सारे एक एक करके देखते हैं। यहाँ कंपाउंड रेस्ट है, ये इसके ऊपर दिखाया हुआ हमने। तो इसके डिफरेंट पार्ट्स हम एक एक करके आपको बता रहे हैं कि क्या क्या होते हैं। तो आप ज़्यादा स्टडी करना चाहते हैं तो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक साइट के बारे में बताया, वो साइट के ऊपर जाकर डायरेक्टली भी आप इसको स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पार्ट्स ऑफ लेथ मशीन क्या है? तो पहला जो पार्ट है वो है हेड स्टॉक। तो हेड स्टॉक मैंने जैसे पहले बताया, द हेड स्टॉक इज फिक्स्ड ऑन द मशीन एंड इट कंसिस्ट ऑफ मैनी पुलीज, लिवर, स्पिंडल, चक एंड गियर बॉक्स। तो इसमें जो ये वाला हिस्सा है, इसके अंदर ये डिफरेंट पार्ट्स आते हैं। बाद में मैं आपको एक इनका जो साइट का वीडियो है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि वहां पर आप डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें जो स्पिंडल है, स्पिंडल इज इन द हेड बॉक्स विच रोटेट्स ए शाफ्ट विच इज कनेक्टेड टू चक। द चक होल्ड्स ए वर्क पीस सो दैट वर्क पीस कैन बी रोटेटेड। तो इस ढंग से स्पिंडल ये काम करता है। Then we have a gearbox. Gearbox is in the headstock which rotates the chuck at different speeds. तो gearbox का काम होता है कि अलग अलग स्पीड पे आप स्पीड को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसकी मदद से कर सकते हैं। Then chuck is used for mounting the metal piece which are not round shape while having a triangular or square shape. तो ये उसके लिए हमें चक का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जो दूसरा इसका फ्रंट वाला पार्ट है वो है टेल स्टॉक। तो ये देखिए, ये हेड स्टॉक इधर है, इधर वाला हिस्सा टेल स्टॉक कहलाता है। तो द टेल स्टॉक इज ए मूवेबल पार्ट। इसको मूव कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि हमने जब मेटल जो हमारा वर्क पीस है उसको एडजस्ट करना होता है तो इसकी मदद से हम उसको फिनिशिंग टच देने के लिए काम में ला सकते हैं। तो टेल स्टॉक इज ए मूवेबल पार्ट एंड कुड बी लॉक्ड। इसको फिक्स कर सकते हैं, यानी कि लॉक कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए बैरल दैट कैन मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो बैरल कंसिस्ट ऑफ ए डेड सेंटर विच इज यूज्ड टू सपोर्ट ए वर्क पीस। तो वर्क पीस को उसको सपोर्ट करने के काम में लाते हैं। देन द थर्ड वन इज कैरेज। द कैरेज इज ऑल्सो ए मूवेबल पार्ट विच मूव्स ऑन द बेडवेज। बेड मतलब जिसके ऊपर हमने ये सारी असेंबली रखी हुई है। इट मूव्स ऑन लेफ्ट एंड राइट। इट कंसिस्ट ऑफ ए सैडल, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड रेस्ट, टॉप स्लाइड एंड टूल पोस्ट एंड एप्रॉन। इट इज यूज्ड एज माउंटिंग एंड फॉर पोजीशन ऑफ द टूल पोस्ट। तो उसके लिए काम में लाते हैं हम। आगे इसका
ये जो दिखाया गया वीडियो वो भी आपको मैं रेफर कर दूंगा, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। तो इसमें सैडल की बात आती है, तो सैडल इज एच शेप्ड, तो इट इज ऑन द कैरेज विच हेल्प्स क्रॉस स्लाइड टू मूव बैक एंड फोर्थ ऑन द मशीन। तो मशीन के ऊपर आगे पीछे मूव करना हो तो उसके लिए हमें सैडल की जरूरत पड़ती है। देन वी हैव क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड इज ऑन द कैरेज एंड मूव्स ऑन द सैडल। इट मूव्स बैक एंड फोर्थ टू गिव डेप्थ ऑफ कट टू द मेटल स्पेसिमन बाय यूजिंग हैंड व्हील। तो हैंड व्हील एक लगा होता है, हैंड व्हील को आगे पीछे करके आप एडजस्ट कर सकते हैं क्रॉस स्लाइड, और कैरेज के ऊपर जो क्रॉस स्लाइड बना होता है। देन वी हैव कंपाउंड रेस्ट। तो कंपाउंड रेस्ट यानी कंपाउंड स्लाइड इज ऑन द क्रॉस स्लाइड विच कैन रोटेट। इट गिव्स सपोर्ट टू द टूल पोस्ट। इट इज यूज्ड इन टेपर टर्निंग बाय गिविंग एन एंगल। तो यहां पर हमने ये दिखाया भी हुआ है, ये यहाँ पर ये व्हील दिखाए हुए हैं, ये देखिए, ये व्हील की इसकी मदद से आप करते हैं जो क्रॉस हमने आपको बताए हुए हैं, क्रॉस स्लाइड वगैरह। देन ये क्रॉस स्लाइड जो आपको बताया। तो देन वी हैव टूल पोस्ट। टूल पोस्ट इज ऑन द कंपाउंड रेस्ट एंड इज यूज्ड टू क्लैंप द कटिंग टूल। तो इसको क्लैंप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देन वी हैव एप्रन। The apron is on the front of the saddle which has hand wheel and levers. It is used to control the movement of carriage on the bed. मतलब आपने कैरेज को मूव करना है, धीरे धीरे करना है या तेज तेज करना है, तो उसके लिए ये हम इसका कंट्रोल करते हैं। Then the bed is the main part of the machine which is fixed. ये निचले वाला हिस्सा है। It gives support to the all parts of the machine like head stock, tail stock, carriage etc. इसी के ऊपर ये सारे parts टिके होते हैं बेड के ऊपर। Then the way is machined on bed which is actually the rail and provides the movement of tail stock and carriage. तो ये बेसिकली रेलें होती हैं, दो रेल्स के ऊपर ये मूव करता है, तो उसको हम वे कह देते हैं। Then we have lead screws. So it's a long threaded rod on the bed which provides an automatic feed to the carriage from the headstock to the tailstock. It is used for giving threads to the workpiece. तो ये मेन इसके पार्ट्स हैं जो हमारी ये हमने आपको बताई लेथ मशीन। अब इसके बारे में ये जो साइट है हमारी, इट इज़ गिविंग ए वेरी गुड आइडिया, और इसमें ये इंस्ट्रक्टर ने बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है यूट्यूब के ऊपर। ये मैं साइट आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपकी उसके लिए मतलब ईज के लिए मैं इसको यहाँ चला के भी बता देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये कैसे वर्क करता है। Operations on the center lathe machine. Center lathe machine is a type of machine tool used for performing different types of machining operations such as turning, knurling, threading, etc. Center lathe machine consists of different important parts. This part of the center lathe machine is known as headstock, and this is the driving mechanism for the headstock, which consists of different types of pulleys and gears. And these driving mechanisms used to drive the spindle, which is used for holding of chuck, and chuck is used for holding the workpiece. This is also known as the job for performing different types of machining operations. This portion of the center lathe machine is known as tailstock, and it consists of dead center, locking nut and hand wheel. This is the carriage portion of the center lathe machine. Carriage portion consists of the compound rest and cross slide. Upon the compound rest there is a tool post which is used for holding the tool for performing different types of machining operations. This is the workpiece of mild steel which is to be mounted on this 3-jaw universal chuck with the help of wrench.
Now, the first operation which we have to perform on lathe machine is facing. With the help of this operation, we face the job. For doing this, fix the tool post at a particular inclined angle and giving the cross feed, we face the job. Now, after facing, we perform plane turning operation on the job. In this operation, we fix the tool post perpendicular to the bed, and by giving longitudinal feed, we perform this process. एंगल दिख रहा है ना, उसको हम सेट कर सकते हैं जितना चाहिए। Now, after turning process on a specimen, we have to perform taper turning. In this process, we rotate the carriage at the fixed angle according to the giving taper on the job. With the help of slide wheel, we slide the carriage toward the hand stock. Here, the feed is given by cross slider wheel. Now the taper turning process has been done.
For external threading operation, first of all we put out the draw keys for slow down the speed of chuck. Yes, sir. Now, the last operation which we have to perform is knurling. The knurling tool is mounted. By this way, knurling process is going on. The final workpiece is obtained from the lathe machine. This is the threaded portion, this is tapered portion, this is the grooved portion, and this is the workpiece obtained after the knurling operation. तो स्टूडेंट्स अभी आप देख रहे थे कि लेथ मशीन क्या है और इसके वेरियस ऑपरेशंस क्या हैं। तो बेसिकली तो ऑपरेशंस आपको वहाँ दिखाई दिए, आप उस वीडियो में आप क्लियर हो गया है कि कैसे ऑपरेट करती है ये लेथ मशीन। और उसमें मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि इसके क्या क्या ऑपरेशंस हैं या क्या क्या प्रोसेसेस ये कर सकती है। तो ये पहली प्रोसेस है टर्निंग। टर्निंग का मतलब मोड़ना है, तो ये मोड़ने के काम में लाई जा सकती है। द प्रोसेस इन विच डायमीटर ऑफ अ वर्क पीस रिड्यूसेस इज कॉल्ड टर्निंग। तो इट इज आल्सो यूज्ड टू गिव फिनिशिंग to the surface of rod by the diameter of the rod. It can be done by giving feed from rail stock to head stock and by giving depth to the cut. तो ये जैसे ये दिखाया, वहाँ भी आपको देख रहे थे, वहाँ पीछे जो वीडियो आपको दिखाया। देन फेसिंग का मतलब फेस को, जैसे इसके फ्रंट पोर्शन को आप चेंज कर सकते हैं। सो द प्रोसेस विच इज यूज टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ वर्क पीस इज कॉल्ड फेसिंग। लेंथ को आप चेंज कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो यूज टू गिव
finishing along the face. It is done by giving feed from forward to the backward, that is cross slide movement के द्वारा करते हैं। ये ऊपर वाले हिस्से में, ये डायग्राम में हमने दिखाया आपको। ये देन स्टेप टर्निंग, तो स्टेप टर्निंग द प्रोसेस विच इज यूज्ड टू रिमूव एक्सेस मटेरियल फ्रॉम द वर्क पीस इज कॉल्ड स्टेप टर्निंग। तो ये स्टेप टर्निंग वहाँ वीडियो में भी आप देख रहे थे उनको करते हुए। सो इट इज डन बाय गिविंग डेप्थ टू द कट कंटिन्यूअसली लेफ्ट एंड राइट। देन वी हैव टेपर टर्निंग। तो टेपर टर्निंग जो आपने स्लांट बनाया था उसमें, द प्रोसेस विच इज यूज्ड टू रिड्यूस डायमीटर अलोंग लेंथ ग्रेजुअली, इट इज कॉल्ड टेपर टर्निंग। It is used to make metal surface inclined at an angle to a fixed length, and it is done by fixing compound slide on a given angle. Then we have knurling. Knurling तो आपने वहाँ देखा भी है कि ऐसे ऐसे डिजाइन सा बन जाता है। The process which is used to give straight lines, angled lines, and curved lines to the work. The workpiece is called knurling. So it is used to give different patterns on the fixed length of the workpiece. It is done by knurling tool having two rollers of opposite pattern touching it to the workpiece at low speed. Then इसकी मदद से आप ड्रिलिंग कर सकते हैं। ये नहीं दिखाया, आप ड्रिल भी कर सकते हैं। इसके आगे एक बिट लगा के, ये सिस्टम लगा के, द प्रोसेस विच इज यूज्ड टू मेक ए सिलेंड्रिकल होल इन द वर्क पीस इज कॉल्ड ड्रिलिंग। इट इज डन बाय ए टूल ड्रिल बिट फिक्स्ड on the tail stalk revolving against the revolution of the workpiece. Then reaming is the process which is used to finish already drilled hole in the workpiece, that is termed as reaming. It is also used to enlarge the drilled hole of the workpiece. बड़ा करने के लिए, होल को बड़ा करते हैं तो उसके लिए हम कर सकते हैं इस्तेमाल। It is done by using a tool called reamer, fixing it on the tail stalk like drilling but at low speed. तो स्पीड को कंट्रोल करके हम ऐसा कर सकते हैं। के अलावा हम थ्रेडिंग कर सकते हैं। थ्रेडिंग भी हमने वहां अपने वीडियो में देखा करते हुए। द प्रोसेस विच इज यूज्ड टू मेक थ्रेडिंग, थ्रेड्स बना देते हैं। जैसे आपके नट्स के ऊपर थ्रेड होते हैं, बोल्ट थ्रेड्स होते हैं बीच में, तो ऐसे यहाँ अपने पेच जो स्क्रूज हैं उनके ऊपर थ्रेड्स बने होते हैं, थ्रेडिंग कहलाते हैं। It is used to make threads of a required length and depth on the workpiece. So it is done by fixing tool perpendicular to the axis of the workpiece and by giving automatic feed at low speed. इसके अलावा हम boring कर सकते हैं। The process in which the material is removed from inside the workpiece is called boring. It is used to enlarge the inner diameter of the hole. कोई होल है उसका अंदर से खोखला करना उसको, तो हम इसकी मदद से कर सकते हैं। इट इज डन बाय, कैसे करते हैं? इट इज डन बाय यूजिंग इट अलोंग द एक्सिस ऑफ द वर्कपीस। तो ये हमारे पास डिफरेंट चीजें हैं जो हम एक लेथ मशीन की मदद से कर सकते होते हैं। तो ये मेन हमारा लेथ मशीन का जो डिफरेंट था कि क्या क्या हम इससे कर सकते हैं और क्या क्या हम फायदे उठा सकते हैं लेथ मशीन से। दैट वाज देयर। तो यहाँ तक जो हमारा था ये लेथ मशीन का काम था। तो इसके आगे हम मिलिंग टूल्स करेंगे, मिलिंग मशीन्स करेंगे। आने वाले टाइम में विल बी प्रोसीडिंग।